पार्टी विरोधी लोग हमारे कैडर, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बोलते हैं कि भाई बसपा पिछले कुछ सालों से इसलिए नहीं तरक्की कर पा रही क्योंकि वो किताबों की बोझ में दबी है। साथियों, जो ये बोलते हैं उनको आज हम जवाब देना चाहेंगे। साथियों, आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा। अगर आप लोगों ने न्यूज में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में नहीं सुना तो मैं आज आपको उसके बारे में दो बातें बताता हूं और कैसे ये किताबों के बारे में उससे जुड़ती है। साथियों, पिछले 6 सालों में करीबन 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों की कंपनियों से इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चंदे के रूप में अपनी पार्टियों में लिया। साथियों, इन 25 राजनीतिक दलों में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी जैसी पार्टियों के नाम, परंतु इस पे एक पार्टी का नाम नहीं। क्या आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है जिसका नाम इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में नहीं है? साथियों, बीएसपी ने आज तक कभी भी किसी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया है। संघर्ष करो, आकाश आनंद जी संघर्ष करो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे। आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो, आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो। जय भीम, सलाम व नमस्कार। साथियों, आप सब लगता है बहुत ज्यादा थक गए, बहुत देर से आप गर्मी में इंतजार कर रहे हैं, बट एक बार मुस्कुरा के जय भीम बोल दीजिए तो समझ जाऊंगा कि आपने मेरे लिए जो इंतजार किया आपका वक्त जाया नहीं जाने दूंगा। एक बार मुस्कुरा के जय भीम। साथियों, आपकी शक्ल पे जो मुस्कुराहट है और ये जो दिल से जय भीम निकला है, इसी के लिए मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और मायावती जी ने, आदरणीय मायावती जी ने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी। तो कभी भी कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी दिक्कतें हो, कभी मुस्कुराना बंद मत कीजिएगा। आप अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए मुस्कुरा रहे हैं। साथियों, आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। हमारी माताएं, बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे युवा साथी, आप सब जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हुए हैं, हम सबको सुनने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, इससे पहले मैं अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखूं, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, मैं पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को तहे दिल से धन्यवाद, मैं उनको नमन करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेठ, DS4 व बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के लिए समर्पण कर दिया। तो बहन जी का और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का मैं दिल से नमन करता हूँ। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य के 4 बार में बीएसपी की सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य में जुड़े हुए। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद उनके इस नेतृत्व से प्रेरित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके
गुजारिश व फर्ज को पूरा करने की पूरी कोशिश करता रहूंगा, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना आजीवन कड़ा संघर्ष करते करते निकाल दिया। साथियों, हमारी पार्टी के लिए पिछले कुछ समय से विरोधी पार्टियां बहुत सारे प्रोपेगेंडा, बहुत सारे टाइप की अफवाहें फैलाते आए ताकि हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे कैडर का मनोबल टूट सके। परंतु मैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के ऊपर आज आप सबके सामने बात रखना चाहूंगा। इस बात से कुछ लोगों को दिक्कत होगी, इस बात से कुछ लोगों को लगेगा कि ये भैया को मंच पे नहीं बोलना चाहिए, परंतु आज मैं अपने लोगों के बीच में हूं, तो मैं आज अपनी बात रखते वक्त बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। साथियों, कुछ पार्टी विरोधी लोग हमारे कैडर, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बोलते हैं कि भाई बसपा पिछले कुछ सालों से इसलिए नहीं तरक्की कर पा रही क्योंकि वो किताबों के बोझ में दबी। साथियों, जो ये बोलते हैं उनको आज हम जवाब देना चाहेंगे। साथियों, आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा। अगर आप लोगों ने न्यूज में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में नहीं सुना तो मैं आज आपको उसके बारे में दो बातें बताता हूं और कैसे ये किताबों के बारे में उससे जुड़ती है। साथियों, पिछले 6 सालों में करीबन 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों की कंपनियों से इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चंदे के रूप में अपनी पार्टियों में लिया। साथियों, इन 25 राजनीतिक दलों में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी जैसी पार्टियों के नाम, परंतु इस पे एक पार्टी का नाम नहीं। क्या आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है जिसका नाम इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में नहीं है? साथियों, बीएसपी ने आज तक कभी भी किसी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया है, कभी भी नहीं किसी एक धरना सेठ से पैसा लिया है। आप जानते हैं बीएसपी केवल यहाँ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेकर नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ता, अपने कैडर, अपने समर्थकों के तन मन और धन से ये अपने इलेक्शन लड़ती आई है और आगे भी लड़ती आएगी। बहुत बढ़िया। तो साथियों, ये उनको मुंहतोड़ जवाब है, ये उनको सबूत है जो आपसे बोलते हैं कि हाथी का किताबों के बोझ में दब रहा है। वो दो बोझ में नहीं दब रहा। ये पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के धन से चलती है। कार्यकर्ता इसको अपना कर्तव्य समझता है कि अगर अपने मूवमेंट को चलाना है तो वो अपने दिल से धन देता है इस पार्टी को चलाने के लिए। साथियों, बता दो ताली बजाकर अगर ये बात सच है। अब साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं लोकसभा चुनाव आजकल चल रहे हैं, हमारे सर पर है और इसमें हमारी तरह और भी पार्टियां आप लोगों को बुला कर आपसे वोट मांगने का काम करेगी, परंतु आपको इस बारी उनको वोट डालने से पहले और उनको आपने अपने बीच में आने से पहले उनको एक काम देना है। उन्हें बोलना है कि इससे पहले हम तुम्हारे मंच पे तुम्हारी मीटिंग में आके तुमसे तुम्हारी बात सुने, हमें पिछले 10 साल का हिसाब दो, हमें पिछले 5 साल का हिसाब दो। साथियों, कभी भी चुनाव आने वाले 5 साल के वादों पे नहीं, अब आने वाले पिछले 10 साल के रिकॉर्ड पे लड़ा जाना चाहिए। आपको सवाल करना चाहिए कि जब तुम्हें हमने सत्ता में बिठाया था तो पिछले 10 साल और 5 साल से तुम लोगों ने हमारे समाज, हमारे लिए क्या काम किए। तभी साथियों, बहन जी के ये सख्त आदेश है कि बीएसपी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। बहन जी हमेशा बोलती है कि जब भी आप अपने समाज के बीच में जाएं तो आप कभी भी आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल के काम ना बताएं। आप लोगों ने पिछले 5 साल और 10 साल में क्या काम किया, आपने अपने समाज के लिए क्या काम किया, वो आप जाके अपने समाज को बताएं ताकि उनको भरोसा हो कि हाँ, जिसको वो वोट डाल रहे हैं उस
उसने हमेशा हमारे वोट का सही इस्तेमाल किया, हमारे लिए सही तरीके से काम किया। इंग्लिश में बोलते हैं लेट द वोटर्स बी जज ऑफ योर वर्क। साथियों, पिछले 10 साल से बीजेपी केंद्र की सत्ता में आसीन है। उनका आपको 10 साल का रिकॉर्ड मानना होगा। 2014 में केंद्र की सरकार में बीजेपी आई थी, उनसे आपको पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगना होगा। और मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ पॉइंट्स छोड़ के जा रहा हूं। आप इसमें जरूर सोचिएगा, अपने साथियों से बात कीजिएगा और उनसे जरूर पूछिएगा। अगर कोई आपके बच्चे की शिक्षा से खिलवाड़ कर रहा है, वो कोई छोटी बात नहीं है। वो खाली पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं होती। साथियों, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसे नौकरी कैसे मिलेगी? अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो बेचारा कमाएगा कैसे? वो फिर से जहां से आप लोग उठे हैं वहीं पे आके जाके खड़ा हो जाएगा। आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके वो मजदूरी से उठे हैं, परंतु ये लोग आपके बच्चों को फिर मजदूर बनाना चाहते हैं। साथियों, ये वक्त है उनसे सवाल करने का कि पिछले 10 साल में तुमने हमारे बच्चों को मजदूर बनाने का काम किया है, ना कि एक उज्जवल भविष्य देने का। साथियों, आज 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा बेरोजगार घूम रहा। यहाँ पे कितने मेरे युवा साथी हैं जिनके पास नौकरी नहीं? एक बार हाथ उठा के बोले। पूरा पंडाल खाली हो गया। साथियों, इन्होंने आपको आपके वोटों से कमजोर नहीं, आपकी जड़ों से कमजोर करने की कोशिश की है, आपके भविष्य को खत्म करने की कोशिश की है। ना आपको वो रोजगार देना चाहते हैं, ना आपको वो रिजर्वेशन देना चाहते हैं। आज बीजेपी की सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन का देने का काम किया है, परंतु इन नासमझों से कोई पूछे कि भाई 80 करोड़ लोगों को अगर तुमने मुफ्त में राशन दिया है तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ देशवासी यहाँ के गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो आप लोगों ने पिछले 10 साल में हमारे आधे से ज्यादा देश को गरीबी रेखा से नीचे धकेलने का काम किया। भैया 4 किलो आटा मिले, 5 किलो आटा मिले, तुम्हें महीने का तेल भी दे दे तो क्या कीमत लगेगी? 2000, 2500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपए, 1000 रुपए के 500 रुपया लगा दे महीने का, साल का कितना हुआ? 6000 रुपए। 6000 रुपए खर्चते आपके राशन पे ये लोग, और आपसे लेते क्या है इसके बदले? कम से कम अगर क्लास 4 की नौकरी लगेगी तो 15 से 20,000 रुपए महीने की आपको पगार मिलेगी। आपको 6000 रुपए देके आपसे महीने का 20,000 रुपया लूटते हैं। एक ऑर्डर इन्होंने पास किया था कुछ दिनों पहले। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने एक ऑर्डर पास किया कि आज से लड़कियां रात को 8 बजे प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में ट्यूशंस नहीं लेंगी, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। साथियों, अगर यहाँ के मुख्यमंत्री जी आपकी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो पता नहीं कहाँ की उनको किस बात की उनको सत्ता में बिठाने का हमने काम किया। ये बेचारे लोग सोचते हैं कि बुलडोजर का टाइटल मिल गया है तो बहुत फख्र की बात है। बेशर्म लोग समझते नहीं कि गरीबों के पेट साथियों, जिस समाज ने इनको पिछले विधानसभा इलेक्शन में एक तरफा वोट डाला था, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला था, आज जब उस समाज में पीड़ा होती है, जब उस समाज में अत्याचार होता है तो ये अपनी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। बताइए यहाँ पे मेरे मुसलमान समाज के भाइयों बहनों, जब आप लोगों पे अत्याचार हुआ, क्या इन लोगों ने उठकर आपके अत्याचारों के लिए आवाज उठाई कि नहीं उठाई? हाथ उठा के बताइए कि उठाई कि नहीं उठाई? साथियों, ना ये आपके अपने हैं, ना ये आपके लिए कभी खड़े हुए थे, ना ये कभी आपके लिए खड़े हुए, परंतु इन्होंने एक बात के लिए बहुत अच्छे से जम के लड़े थे। ये एक चीज के लिए बहुत जम के लड़े थे। इनके साथ साथ लोकसभा में सबसे आगे थे
जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल प्रेजेंट हुआ था, ये सबसे आगे खड़े थे उस बिल को फाड़ने के लिए। साथियों, ये आपको तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते, ये सिर्फ संडे को क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनकर बंगलों में बैठकर इनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। तो अगर आप लोगों को काम करने वाला नेता चाहिए, क्रिकेट खेलने वाला नहीं, तो एक बार दोबारा से इनसे सवाल पूछिएगा कि भाई जब 5 साल तुम्हें दिए थे तो तुमने करा ही क्या है। बहन जी के काम के बारे में बात करेंगे, बहन जी के मॉडल, गवर्नेंस मॉडल के बारे में बात करेंगे। उन्होंने अपने 5 साल के शासनकाल में क्या करके दिखाया, हम वो आपके सामने रखेंगे ताकि आप अपना वोट जब डालें तो सोच समझ के डालें। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर यहाँ बीएसपी सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत जहाँ पर हमारे 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। साथियों, हमारी बहन जी ने देश में पहली बार बच्ची को पैदा होते ही लखपति बनाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो। बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर बसपा की सरकार ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना भी चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में प्राप्त कराने हेतु बहन जी ने 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को मुफ्त में शिक्षा देने की कोशिश की। साथियों, बहन जी ने मुफ्त में कभी राशन नहीं बांटा, बहन जी ने हमारे बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा बांटने का काम किया। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर बसपा की सरकार ने यहाँ पर प्रदेश में व्यवसाय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अन्य पिछड़े वर्गों के सभी छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथ ही साथ देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथियों, बहन जी ने अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों के लिए न सिर्फ एजुकेशन में सपोर्ट दिया, बट उनको उस एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए ताकि ज्यादा खर्चा ना पड़े, उनको हॉस्टल्स में भी रिजर्वेशन देने का काम किया। साथियों, बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने प्रदेश में अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर देने का काम किया। साथियों, बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ देश में पहली बार सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी और सरकारी नौकरियों की भर्ती में लगी रोक को हटाकर बहुजन समाज के साथ साथ सब समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों को नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी की मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार के नेतृत्व में बहन जी ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया था और अन्य पिछड़े वर्गों की लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीदी के दाम भी दुगने कर दिए। साथियों, इसके साथ साथ बहन जी ने अपनी सरकार के दौरान 90,000 से ज्यादा अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी देने का काम किया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया,
और 6 लाख से अधिक अपर कास्ट के समाज के कमजोर लोगों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी के मॉडल के द्वारा न सिर्फ शिक्षा मिली, सुरक्षा मिली, नौकरियां मिली, बल्कि हमारे सर्व समाज में से कमजोर भाइयों को, पिछड़े वर्गों को, दबे कुचले समाज के लोगों को इज्जत से सर उठाकर समाज में अपनी बात रखने का मौका मिला। साथियों, इन्हीं जरूरी बातों के साथ साथ अब मैं आप सभी लोगों से मेरी व हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आप लोग अपने वोट को बहुत संभाल कर आने वाले इलेक्शन में सही पार्टी को वोट देने का काम करें। साथियों, मैं आप सभी से एक खास अपील करता हूं कि आने वाले लोकसभा आम चुनाव में यहाँ जिन भी क्षेत्रों में बीएसपी के लोकसभा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन पर बीएसपी के हाथी वाले चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर जरूर विजय बनाएं।